से पूछना चाहते आप हैं कौन? सर कैमरा पर हाथ मत अच्छा पूछना चाहते आप हैं कौन? सर सुनिए सुनिए, बच्ची इतना रोती है, अगर कुछ कर लेगी तो इसका जवाब कोई देगा? ये प्रशासन चाहे स्कूल व्यवस्था देगा इसका जवाब? सर तंग होने के बाद यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। ये हमसे लाइफ में रो रो कर बोली है हमारा एडमिशन करा दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। ये बच्ची तो आती है जाती है, ये बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा है। इनके घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ये दोनों पैरों से विकलांग हैं, फिर भी इनकी मानसिकता स्वस्थ है। 2 वक्त अगर भूखे रहना हो तो रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को अपने बच्ची को जरूर शिक्षा दीजिएगा। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। मैं राज कपूर युवा चिमनियों के ईंट भट्ठे में ईंट पाथने वाले सैकड़ों मजदूर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूँ, और ये कार्य मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से करते हुए आ रहा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते हुए मुझे सूचना मिली कुछ लोगों द्वारा कि आप तो ईंट भट्ठे में वैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनकी 7 पीढ़ियां आज तक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, और वो बच्चे कभी पढ़ाई के बारे में सोचे भी नहीं थे, उनको आप शिक्षित करते हैं। बोले कि मेरे बच्चे के भविष्य की बात है, मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है, क्या इनके भविष्य को आप बचा सकते हैं? मैंने इनकी समस्या को सुना और जाना तो मैंने आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर में शिक्षा पाने के लिए तत्पर है, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। मैं उसी स्कूल के समक्ष अभी खड़ा हूँ। हमारे साथ वो बच्ची और बच्चे हैं जिनका एडमिशन काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है, उलझा के रखा गया है। मैं सीधे चलता हूँ स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास कार्यालय में और जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में इन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम सीधा कार्यालय में चलते हैं और सर से बात करेंगे। नगर जी ये बच्चे हैं और ये उसमें 1 मिनट तक कुछ नहीं हो क्या कर रहे हैं? पहले इसको रखिए सर। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। सब सुनिए, इसको रखिए। कुछ नहीं होगा सर, पहले इतनी बात सुनिए। हम सुनिए, आप बोले आप अपने बच्चे की हम आपका सुनिए ना सर, सब सुनिए, पहले आप अपने बच्चे हम आपका सम्मान पूर्वक आदर करते हैं। सुनिए, पहले एक बच्चे के भविष्य की बात है, बच्चे के भविष्य की बात है सुनिए, सब सुनिए। हम एडमिशन के गुहार के लिए आए सर, कुछ नहीं कर रहे हैं आप सर। हमारे आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? मैं जानना चाहते हैं। एक बच्चे के भविष्य की बात है सर। आप बैठिए, सुनिए ना। आप कौन है भाई? 1 मिनट सर। सर इधर सुनिए मेरी बात। सुनिए, आप कौन है पहले बताते। आप कौन है? सर मेरी बात सुनिए सर, बच्चे की भविष्य की बात है। आप बैठिए, आप नहीं सर, बैठिए, आप हम बैठ रहे हैं। आपको बात करना आइए बैठ ना। कहिए, आइए हम बैठिए, चलिए। बैठ के बात कर रहे हैं, आपका सम्मान पूर्वक कर रहे हैं सुनिए, सर। पहले आप बैठिए, वहाँ पे बैठिए, जो बात है कहिएगा, हमसे बैठिए। तो चलिए आप कौन है भाई? आप मैं बताते हैं। पहले आप हैं कौन? उनसे बात कीजिए, कैमरे उनसे पे बात मत उनसे मारिए बात सर। कीजिए। पहले आप कौन है? सर पहले हम पूछे थे आप है कौन? सर सुनिए, सुनिए, हमको अलाउ है। सुनिए, सर, पहले आप है कौन? सर, पहले आपका परिचय बताइए ना। इनसे बात देखिए, ये हमारे सर हैं और मैं चिमनियों के ईंट भट्ठे में वैसे बच्चों को भविष्य को संवारने का कार्य करता हूँ जो बच्चे अपने जीवन में कभी पेन पकड़ने के नहीं सोचे थे, और ये तक नहीं सोचे थे कि हम कभी शिक्षित हो पाएंगे। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए आ रहे हैं, तो सर हमारी बात सुनने से कतरा रहे हैं। बच्चों का भविष्य आखिर में कैसे उज्जवल होगा, और बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, और कैसे एक सही और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये बच्चे जो तमाम क्लास में बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उन्हीं में से भटके हुए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके भविष्य को मैं संवारने के लिए, उनके नामांकन के प्रति सर के बारे में सुनने के लिए आया हूँ। आइए हमारे साथ आइए आप। थोड़ा सा कुछ नहीं पूछना चाहते आप हैं कौन? सर कैमरा पर हाथ मत अच्छा, मुझसे बात कीजिए। चलिए, आपका बात सुनिए, ऑफिस में बैठिए ना। फोटो खींचिए सर, फोटो खींचिए और बोल दीजिएगा कि वो लड़का ईंट भट्ठे में पढ़ाता है सैकड़ों मजदूर के बच्चों को। हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये बच्ची इतना रोती है, अगर कुछ कर लेगी तो इसका जवाब कोई देगा? ये प्रशासन चाहे स्कूल व्यवस्था देगा इसका जवाब? सर ये बच्ची इतना डिप्रेशन में रहती है कि इसको देखने के बाद सोचता है कि आखिर में क्यों शराब में रहती है, और पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक है, जागरूक है, लेकिन इसका एडमिशन 2.5 महीने से नहीं हो रहा है। सर हम इसको कितना बार समझाएं कि जाओ सर
शिक्षित व्यक्ति हैं, बात को समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के बात को नहीं समझा जा रहा है। मैं बहुत तंग होने के बाद यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। ये हमसे लाइफ में रो कर बोली है, हमारे साथ चलिए, हमारा एडमिशन करा दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं सुना जा रहा है। चलो छोड़ दो, नहीं होगा एडमिशन। आओ देखिए नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपका नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर बेटियों को नामांकन नहीं हो रहा है। हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर स्तर पर पहुंचाना है, सभी देश में 1 नंबर बनाना है। कैसे बनेगा सर, जब ये बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, नामांकन का प्रोसेस से रोका जा रहा है, जब स्कूल में जाने से वंचित किया जा रहा है, तो बच्चे कैसे इस एक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं सर। अगली बात है कि हमारे राज्य के जो ACS सिद्धार्थ जी हैं, बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव, वो बोलते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं छूटना चाहिए, हर बच्चे को स्कूल के अंदर नामांकन करके डोर टू डोर जा करके एडमिशन करना है और इनको शिक्षा देना है। ये बच्ची तो आती है जाती है, ये बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा है। यही है बिहार का शिक्षा विभाग, यही है बिहार की असली सच्चाई। और ये विकलांग व्यक्ति हैं, इनके घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ये दोनों पैरों से विकलांग हैं, फिर भी इनकी मानसिकता स्वस्थ है, लेकिन ये लोग शिक्षित होकर मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं और ये लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इधर से उधर बात कर रहे हैं। मैं इसके बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होगा तो मैं DEO साहब के पास जाऊंगा, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगा DEO साहब के पास जाऊंगा, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगा तो शिक्षा विभाग में मैं ACS सिद्धार्थ जी से और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपसे भी मिलूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि किसी बच्चे को स्कूल से बाहर अशिक्षित होते हुए, वंचित रहते हुए नहीं देख सकता हूँ। और मैं चलते चलते ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो हम उसके लिए पहले खड़े हैं। क्योंकि किसी ने कहा था, अगर अपने बच्चे की शिक्षा के लिए अगर आपको अपनी थाली भी बेचनी पड़े ना तो बेच लीजिए, 2 वक्त अगर भूखे रहना हो तो रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को, अपने बच्ची को जरूर शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि हर समस्या से निकलने का समाधान जो है शिक्षा ही है। इसके अलावा कोई स्तर नहीं है जो आप किसी समस्या से निकल सकते हैं। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के जीवन की बात है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।